दिखा रही कि मम्मा यहाँ नहीं आया, और गर्मी की वजह से देखो मेरी स्किन बहुत बिगड़ चुकी है, क्योंकि बहुत गर्मी पड़ रही है और मेरे अंदर शरीर में इतनी गर्मी है ना, क्या मैं बताऊं, क्योंकि मैं इतनी दवाइयाँ खाती रहती हूँ, सिर्फ दवाई खाती हूँ मैं डोलो, जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, लेकिन उससे मेरा काम, मुझे फीवर आ जाता है, पता नहीं, वो भी मुझे दिखाने जाना है अपने डॉक्टर को। लेकिन मेरा डॉक्टर, मैं कभी अहमदाबाद में इतना ज्यादा गई नहीं हूँ, 1 के 2 बार गई हूँ बस, वो भी दूसरे रीजन के, दांतों के लिए गई हूँ, ठीक है ना। ईयर के लिए गई, ईयर के लिए गई तो वो लगे नहीं तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ ज्यादातर जाती नहीं हूँ, लेकिन मेरी मम्मा बोल रही है कि तुम सुरेंद्र नगर आना, तो मैं सुरेंद्र नगर है ना, वहां पे मैं दिखाती रहती हूँ। यानी मोस्टली जो मैं बचपन में छुट्टी है तभी का वही डॉक्टर है, अभी भी है ये डॉक्टर। तो मम्मी बोली वहां तो मैं दिखाई दी, क्योंकि रोज इसको है ना, आफ्टरनून के बाद मुझे रोज फीवर आ जाता है, सिर्फ फीवर आता है, फीवर आता है, पता नहीं क्यों आता है, आई डोंट नो, मुझे कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। मेरे साथ कभी ऐसे नहीं हुआ है, लेकिन ये अहमदाबाद में आके मुझे ऐसे बीमारी हो गई है कि मुझे रोज आफ्टरनून के बाद फीवर आता रहता है, आता रहता है। जितना मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ना दवाइयाँ लूँ ना कुछ लूँ, तो उतना मैं इतना वर्क नहीं कर पाती हूँ, ठीक है ना। फिर मुझे दवाई खानी पड़ती है, दवाई की वजह से पूरे शरीर में गर्मी गर्मी फैल रखी है, मुझे बहुत गर्मी होती है। यहाँ पे देखो मेरी स्किन इतनी पतली है, इतनी पतली, इतनी पतली ना, आपको देखो मेरी स्किन पे ऊपर देखो क्या दिख रहा है, आपकी नस दिख रही होगी ना मेरी, देखो ऐसा हाड़ पिंजर जैसे लग रहा है, ठीक है ना। देखो ये मेरी स्किन बहुत पतली है गाइस, पता है, बहुत पतली है मेरी स्किन, देखो कुछ भी ऐसे भी पकड़ो ना तो मेरे को, देखो मैं वैक्स कराती हूँ ना हाथों में भी, तो भी देखो मेरे को है ना ये धब्बे हो जाते हैं काले काले। मुझे वैक्स से भी एलर्जी है, पैर में भी ऐसा ही होता है, कॉमनली प्रॉब्लम होगी, शायद से सभी को नहीं होता होगा, लेकिन मेरी तमन्ना है, मेरी दिल की इच्छा है कि मेरे पैर इतने ब्यूटीफुल लगे, इतने ब्यूटीफुल लगे ना, बहुत कोशिश करती हूँ, ट्राई करती हूँ, बट पता नहीं, मैं मुझे वैक्स एलर्जी है सच में, मैं वैक्स कराती हूँ ना तो मुझे काले काले धब्बे पड़ जाते, पता नहीं क्यों, वो भी मुझे डॉक्टर को दिखाना है, ठीक है ना। तो आज तो मेरा फास्ट है, मैंने कुछ नहीं खाया, बस फरारी चवाना और चाय पी है, और एक दूसरी बार चाय पीऊंगी, चौथी बार चाय पी है, ठीक है ना। चाय नहीं पीनी चाहिए इतनी बार, लेकिन थोड़ी थोड़ी सी पीती हूँ, इतनी आधा आधा कप, तो यानी कुल मिला के 2 कप हुए, ठीक है ना, पूरे दिन। वरना मेरे पास, और मैंने दोपहर में है ना वाटरमेलन खाया था, फ्रूट्स खाए, सिर्फ वाटरमेलन खाया था, कुछ नहीं खाया था, ठीक है। अभी हम पूजा करेंगे, माता जी की आराधना करेंगे और उनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे, उनकी मस्त फेवरेट मिठाई खिला के, ठीक है ना। पीली चीजें उनको बहुत पसंद है। मैंने केक नहीं लाया है, ठीक है ना, मैं नहीं लाती जनरली, क्योंकि हम भी नहीं खाते वो चीज, मैं अपनी माँ को क्यों खिलाऊं। तो आज बहुत अच्छा दिन है, आज फ्राइडे भी है और माँ की जयंती भी है, तो चलो हम तैयारी करते हैं पूजा की, ठीक है गाइस। तो मैं आपको सब मैं कैसे करती हूँ, नॉर्मली करती हूँ, पंडित को बुलाना था, लेकिन अम, मैं बाहर गई थी, बाहर आने के बाद 1 ही दिन हुए हैं मेरे को, और पंडित जी आपको बताइए कि पहले से बताना पड़ता है, वरना पंडित जी अवेलेबल नहीं होते हमारे यहाँ, तो इस वजह से, ठीक है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि प्लीज मुझे ला दे, मुझे बहुत अर्जेंट है। और जो हम मंगवाते हैं ना, हम जब हवन करते हैं ना तभी मंगवाते हैं मिठाई बाहर से, वरना कोई चीज हमारी बाहर की नहीं आती है। तो जो हम जहाँ से मंगवाते हैं वही की मुझे चाहिए होती है, ठीक है ना। अच्छी चीजें खानी होती है, भले चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमने पहले से ही खाई हुई वही। हम पूरा दिन भूखे रहे राजस्थान में, लेकिन हमने चाय खाखरा के अलावा कुछ नहीं खाया, होटल में आके हमने खाना खाया था, ठीक है ना। फिर एक और फोर्ट के पास एक और होटल थी, हमको इसका खाना बहुत टेस्टी लगा, तो हम वहीं पे खा रहे थे, ठीक है ना गाइस। तो बस ये मेरा आज मैं अभी मैंने अपलोड अभी मैंने ब्लॉग अपलोड करने के लिए रखा है, तो आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ओके गाइस। और हाँ, सही बात है, आपको धर्म, थोड़ा सा धर्म करना चाहिए, इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, इससे आप सारे काम बनते हैं, जिस जैसे मेरे को तो इतना ट्रस्ट है ना, इतना ट्रस्ट है ना, इतना ट्रस्ट है ना कि मैं आपको क्या बोलूं, सच में एक अद्भुत कहानी है जो मैं बाद में आपको शेयर करूंगी, बहुत अद्भुत कहानी है जो मेरे साथ हुई है, ठीक है ना। जो माँ ने चमत्कार किया है, जो हमारी बगलामुखी माँ ने चमत्कार किया है, मैंने अगली नवरात्रि में भी पूरे 8 दिन पीली चीजें खा के नहीं गुजारा किया था।
पीली चीजें में मुझे कुछ नहीं मिल रहा था। अपने घर पे भी मैं फूड कलर ऐड करके वो नहीं खा रही थी, ठीक है ना। नवरात्रि में भी मैंने 8 दिन पीली चीजें खाई थी, और इस नवरात्रि में भी मैंने संकल्प लिया है मेरी बेटी के लिए कि मैं 8 दिन पीली चीजें खाऊंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत, मुझ जैसी लड़की के लिए पूरा दिन 8 दिन पीली चीजें खाना मुझे इतना दिक्कत दे रहा है ना, दिक्कत दे रहा है ना, क्या मैं बताऊं। लेकिन माँ ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। वो भी माँ मुझे पता है कैसे मिली है। मैं मेरे मेरे घर कान्हा जी है, वो मैं द्वारका से लेके आई थी। पूरी स्टोरी है ना मैं आपको एक ब्लॉग में बता दूंगी, वरना ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। मेरा घर पूरा नीट एंड क्लीन, आज मैंने पूरा घर चमका दिया है, दिखाऊं मैं आपको। देखो जी गाइस, ये दीवार, ये टीवी, ये सारा फर्नीचर बेस्ट टीचर अवार्ड है। ये पूरी फ्लोरिंग है ना कैसे चमक रही है। फ्लोरिंग मैंने है ना 2 बार, एक गीला पोछा और एक फिर कोरा पोछा, ऐसे लगा के मैंने पूरा नीट एंड क्लीन किया है। और यहाँ पे देखो सोफा भी, मेरी दोनों बेटियां भी, कपड़े भी मैंने 3-3 बार धो के सुखा दिए हैं। आज पूरा दिन मैंने काम ही किया है गाइस, पूरा दिन फास्ट है लेकिन काम किया है मैंने। अभी यहाँ पे स्थापना करेंगे, ठीक है गाइस। हेलो जी गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और हमने पूजा की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली है, मेरे से जो बन पड़ा वो मैंने की है, ठीक है गाइस। और आज माँ बगलामुखी जयंती है तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह से मैं बहुत सारे काम लगे करने पड़ी हूँ। आज मेरी माँ कितनी ब्यूटीफुल लग रही है, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप, देखो जी गाइस। जय माँ बगलामुखी माँ, जय माँ बगलामुखी माँ। कितना प्यारा मैंने सजाया है माँ को। येलो कलर के वस्त्र पहनाए हैं, ये दिए लगाए हैं, उनकी फेवरेट मिठाई। मैं हर साल यही मिठाई लाती हूँ, ठीक है। लड्डू गोपाल जी नाइट ड्रेस पहना है गाइस, क्योंकि गर्मी है इसी वजह से, ठीक है ना। गणपति जी की स्थापना की है, केला है यहाँ पे, हल्दी की गांठ है यहाँ पे, मैंने खीर भी बनाई है, और ये सारी तैयारी की है मैंने, ठीक है। आपको कैसी लगी तैयारी आप बताना, ठीक है ना। कैसी लगी माँ बगलामुखी माँ मेरी, ठीक है ना। ये स्टोरी मैं है ना ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, माँ का चमत्कार, ठीक है। और गर्मी है इसलिए मैंने कोई जवेरात ववेरात कुछ नहीं पहना है। देखो गाइस, ये मैंने चेन पैंडल पहना है, गोल्ड का है। बहुत गर्मी हो रही है, बाल भी मैंने बांध रखे हैं, सिर्फ दुपट्टा येलो लिया है, येलो कलर के कपड़े पहने हैं। अभी हम पूजा करेंगे, माँ को थैंक यू बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे फैन भी बंद कर दिया है, एसी करती हूँ ना मैं, यहाँ पे एसी है हमारे यहाँ, दिखाती हूँ मैं। मैं भूल जाती हूँ, मुझे यूज टू नहीं हो ना मैं इतना फोन में। हाँ देखो, मेरे हर कमरे में एसी है, हर कमरे में एसी है गाइस। मेरे हर कमरे में एसी है, हर हॉल में एसी है। एक ही तो हॉल है, हॉल में भी एसी एसी लगवा के रखा है हमने। बट अभी गर्मी है, कोई बात नहीं, गर्मी भी सहन करेंगे, कुछ भी सहन करेंगे, लेकिन माता जी की आराधना तो हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। आज मुझे हवन करवाना था, लेकिन तबीयत थोड़ी, और थोड़ा हम ट्रैवलिंग करके आए थे, तो इस वजह से पंडित जी अवेलेबल थे नहीं थे, तो मैंने उनको कांटेक्ट तो किया ही नहीं था। मुझे पता ही था कि इसी दिन करूँ कहूँगी तो वो मना ही कर देंगे। कोई बात नहीं, माँ की जैसी इच्छा। ओके गाइस, चलो भगवान की, पलू तू फोन रख दे और तू भी पूजा में बैठ जा। भगवान की इच्छा, भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की मर्जी से बिना कुछ नहीं होता है। मेरे से जितना बना उतना मैंने कर दिया। अभी बोलो जय माँ बगलामुखी मात की जय, जय पीताम्बरी मात की जय, जय राज राजेश्वरी मात की जय,
बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। यहाँ पे भी देखो मैंने साथिया किया है, बाहर घर के आंगन में भी मैंने किया है, ठीक है। बगलामुखी नमः, ओम हलीम बगलामुखी नमः, ओम हलीम बगलामुखी नमः, ओम हलीम बगलामुखी नमः, ओम हलीम बगलामुखी नमः।